लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है। केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है अगर हम लोग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले प्रत्येक जाति की उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को अल्टीमेटम दे दिया है। आपको बताएं कि सीएम नीतीश कुमार की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि होने वाले उपचुनाव के बाद बिहार में बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें किस तरह से जातीय जनगणना करवाया जाएगा उसको लेकर जो मीटिंग है वो करवाई जाएगी और कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। यानी कि बिहार सरकार अब पूरी तरह से अड़िग हो चुकी है कि इस बार जो है बिहार में जातीय जनगणना हम करवा कर ही रहेंगे, और यही वजह है कि लगातार अब बीजेपी को और केंद्र सरकार पर निशाने सीएम नीतीश कुमार की तरफ से साधे जा रहे हैं। ऐसे में जातीय जनगणना को लेकर क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का, किस तरह से उन्होंने मीटिंग की बात रखी है, क्योंकि आपको बताएं कि बिहार की 10 पार्टियों में से 9 ऐसी पार्टी है जो जातीय जनगणना पर अपनी सहमति पहले से ही बनाई हुई है। सिर्फ एक पार्टी है बीजेपी जिसकी सहमति नहीं बन चुकी पाई है, और यही वजह है कि लगातार जो मीटिंग की बातें हैं वो कही जा रही है। ऐसे में तारीख जो है वो अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन ये ऐलान हो चुका है कि उपचुनाव के बाद ये बड़ी मीटिंग होने जा रही है। क्या कुछ कहना है सीएम नीतीश कुमार का, किस तरह से उन्होंने केंद्र सरकार पे जो है हमला बोला है, और साथ ही साथ मीटिंग को लेकर क्या कुछ तैयारी सीएम नीतीश कुमार की तरफ से चल रही है, सुनवाते हैं। नहीं देते, हम अपने राज्य के बारे में ही सब कुछ देखना है। अगर कहीं कोई घटना घटे तो तुरंत हम लोग उस पर अलर्ट रहते हैं कि तत्काल कार्रवाई करो। आप देखते हैं ना, कहीं भी इग्नोर हम नहीं करते। कोई भी जिम्मेवार हो उसको हम लोग किसी को मौका नहीं देते हैं कि उसको छोड़ सकते हो, एक एक तरह से देखते हैं। और बाकी जगह पर हुआ है सब, तो जो बात सब सामने आ रही है वही रहा। कोर्ट तक में मामला चला गया, वहाँ से भी हुआ है, वही ना कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी देख लिया, तो उसमें हम लोगों को क्या बोलना। चलिए, अभी 3 दिन पहले तेलंगाना असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया, आप लोग ऑलरेडी पास कर चुके हैं 2 बार, बट जिस ढंग से सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में बार बार ये इंडिकेशन दे रही है कि हम लोग शायद पॉसिबल ना हो। हाँ, वो तो पहले से बात होगी, उसका हम लोग तो बता दिए, और हम तो आपको बता दिए हैं कि जो भी बात हुई है फिर हम लोग एक साथ बैठ करके इसके बारे में निर्णय करेंगे। जो हम लोगों को राज्य के अंदर कराना होगा सबका एकजुट बैठा करके, सबकी सहमति करके, और किस तरह से करेंगे कि ये ठीक ढंग से होना चाहिए। ये तो आप जानते ही ना हैं, कास्ट सेंसस जो होता है वो तो एक अलग चीज़ है, उस पर हुआ जनगणना का हिसाब हुआ, जो भी हुआ, अगर उसमें किया जाता तो बहुत अच्छी रिपोर्ट रहती, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो 11 में एक और अलग से किया गया ना, तो अलग से किया गया, तो उसमें तो हम पहले भी कह रहे हैं, अरे जाति में उपजाति होती है, तो नॉर्मली तो लोग अपना उपजात बोलते रहता है। तो अगर लोगों को आप अलर्ट करके और ट्रेन करके लगा दीजिएगा कि उपजाति बोले तो उसकी जात का भी, उस पूरे इलाके से पता कर लीजिए कि उपजाति बोल रहे हैं तो कौन जाति है, तो अगल बगल मेहनत करके और सबका कंसेंट लेकर के एक एक चीज़ को नोट करना। अब उस बार क्या देखा, जो भी बात आ रही है इसका मतलब ठीक से नहीं अध्ययन किया, जो कुछ भी कोई बोलता रहता सुनता था। उपजाति का भी जो नामकरण है, आप देखिएगा विभिन्न जातियों में भी सब उपजातियां तो होती हैं, लेकिन कभी कभी उपजाति का नामकरण कोई एक ही जात में नहीं है, उसी तरह की उपजात दूसरे जात में भी नामकरण मिल जाएगा आपको। तो इसके लिए तो मेहनत करना पड़ता है ना। तो हम लोग अपने यहाँ अगर कुछ करेंगे तो सब बैठेंगे, और अगर यहाँ करेंगे सबके कंसेंट से, हम अभी कुछ अपनी तरफ से ऐलान करना उचित नहीं समझते। हम क्यों नहीं सबके राय लें, सबको बैठाएं, सर्वसम्मति रहेगी, और सर्वसम्मति रहेगी तो सब बढ़िया से मदद करेंगे, लोगों को गाइड करेंगे, और उसमें जब भी होगा तो बहुत अच्छे ढंग से किया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी के बारे में उपजाति है तो उसके बारे में ठीक से नहीं समझेगा और जात का नहीं। और आज आप देख रहे हैं ना भाई, कोई जाति है जिसमें अनेक उपजातियाँ नहीं होती, तो इन सब चीज़ों को तो करना ही है भाई। उपजाति है, जाति है, तभी तो जाकर के ठीक ढंग से आप जान पाएंगे कि किनकी कितनी संख्या है और किनके लिए कितना अच्छे ढंग से काम किया जाए, ताकि समाज का हर तबका आगे की ओर बढ़े और उसमें राज्य का विकास हो और देश के विकास में उसका सहयोग। तो इसलिए ये सब बात होगी।
तो हम लोग बैठेंगे। तो अभी तो आप जान रहे हैं कि इधर 2 जगह का बाई इलेक्शन हो गया, तो अभी उचित नहीं लगा कि इस बीच में बैठ करके कोई बात करनी है। लेकिन कोई पॉजिटिव सिग्नल मिल नहीं रहा है। नहीं, हम लोगों का तो देख लीजिए कि हम लोगों की राय सर्वसम्मति से है, विधानसभा विधान परिषद से पारित है, लेकिन यह निर्णय लेना केंद्र का काम है। केंद्र की तरफ से नहीं होता। राज्य में क्या किया जा सकता है अगर हम लोग करेंगे, तो हम लोग यहाँ पर जो कुछ भी करेंगे बहुत ठीक ढंग से करवाएंगे, ताकि जो भी हम लोगों को जानकारी लेनी है वो सही ढंग से जानकारी मिले, प्रत्येक जाति की उपजातियों के साथ, तो ठीक ढंग से हो। तो उनके विकास के लिए जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, या हम लोगों को कुछ सजेस्ट भी करना पड़ेगा, कोई चीज़ सेंटर से होता है तो कर सके। अभी तो क्या होता है, अभी तो जानते हैं जो 31 का है उसी के आधार पर न मोटे तौर पर है, और SC ST का होता है तो उसका एक रहता है, बाकी सबका तो उसी समय का है। लेकिन लेटेस्ट हो जाने से बहुत अच्छा होगा, बहुत अच्छा होगा। लेकिन राज्य में अगर कोई बात होगी तो हम इसलिए बार बार कहें कि हम लोग सभी पार्टी के लोगों को बैठाएंगे और सब लोगों का कंसेंट जो भी रहेगा एक एक बात करके, लेकिन बहुत अच्छे ढंग से हो काम, ताकि कहीं से किसी प्रकार की कोई कमी नहीं हो जाए। ये हम लोग कर रहे हैं। तो इसी के लिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा समय लगेगा, अभी हो जाए, ये बाई इलेक्शन वगैरह हो रहा है, तभी क्या बैठा करके मीटिंग करना है, सब अपने अपने काम में है, तो उसके बाद लोगों को बैठा करके हम लोग करें निश्चित रूप से। ठीक है।